नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कॉलेज में। जी हाँ, कॉलेज कौन सा जिसका परिचय देना हम शायद नहीं समझते, क्योंकि वह कॉलेज जो है पंडित चिरंजीव लाल के नाम से मशहूर और सभी की ज़ुबान पर उसके चर्चे जो हैं आए दिन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें आज हम क्यों आए। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ हमारे साथ जो है समाज की विभूतियाँ जुड़ने जा रही हैं। और ये देखिएगा, सर्वप्रथम हम बात करें अगर जो राकेश भाटिया जी जो प्रिंसिपल हैं ITI के, और भी जिम्मेदारी इनके पास है। और साथ ही साथ हमारे जो ये मैडम है यहाँ पर इस समय युवा कार्यक्रम अधिकारी नेहरू युवा केंद्र की जो यहाँ अधिकारी हैं वह भी यहाँ पर जुड़ने जा रही हैं। और साथ ही साथ जो बीच में हमारे खड़े हैं उमेश चांदना जी, इनके बारे में तो सर्वविदित है, हर किसी को शायद परिचय भी सभी की जुबान पर इनका है, क्योंकि ये क्रांतिकारी होने के साथ साथ शांत प्रिय भी बहुत ज़्यादा है। इनके बारे में तो जितना कहा जाए थोड़ा है। अभी मंच से जो है अधिकारी ने इनके बारे में बहुत से कसीदे गढ़े, लेकिन हमारे साथ जो है राकेश जी, सर्वप्रथम इन्हीं से शुरुआत हम यहाँ करना चाहेंगे कि राकेश जी आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ये जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हमारा देश युवाओं का देश है और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या यूथ की है वो हमारे देश के अंदर है। तो इसलिए ये पिछले कई वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 2 दिन का फेस्टिवल है और इसके बाद जो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको स्टेट लेवल के ऊपर जाना होगा। पंचकुला के अंदर उनका दोबारा कंपटीशन होगा। उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी जयंती, जब उनका बर्थडे होता है 12 जनवरी को, युवा दिवस के रूप में जो सारे विश्व भर में मनाया जाता है, तो वहाँ पर वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अंदर केंद्रीय मंत्री और पॉसिबली गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री जी भी उसके अंदर शिरकत कर सकते हैं। तो वो 2 दिवसीय शिविर होगा। तो आज जो ये आज समापन है? आज समापन है। कल इसकी उद्घाटन हुआ था। माननीय भगवान दास जी कबीरपंथी और IAS डॉक्टर योगेश सैनी जी IAS जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर करनाल, उन्होंने एज ए मुख्य अतिथि पहुंचकर हमारी बच्चों का हौसला बढ़ाया था और यहाँ साइंस प्रदर्शनी और डिफरेंट फोक सॉन्ग्स और डिफरेंट फोक जो सिस्टम हैं उनको उद्घाटन किया था। तो ये हमारे साथ जुड़े थे राकेश जी, इन्होंने विस्तार पूर्वक बता दिया कि क्या कार्यक्रम था क्या नहीं है। लेकिन हम चर्चा करें, अगर जो सारे कार्यक्रम की जो जान होती है वो नेहरू युवा केंद्र होता है, उसके अधिकारी भी जो हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनसे जानकारी ले लेते हैं। यदा कदा रूबरू होते हैं वो मीडिया से, शायद मीडिया में उनकी जानकारी यदा कदा ही आती है, लेकिन आज इत्तेफाक से हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। हमने मौके का यहाँ जो फ़ायदा उठाना बड़ा उचित समझा। उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं ये नेहरू युवा के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये किस प्रकार से अपनी कार्यविधि को करता है। सर, नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो यूथ की डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। जो ये फेस्टिवल है इसमें भी नेहरू युवा केंद्र जो है सालों से करवाता आ रहा है इस फेस्टिवल को। और इस बार जो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट का यूथ डिपार्टमेंट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नेहरू युवा केंद्र संगठन की जो बॉडी है मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये यूथ के लिए ही है। इसमें बहुत अलग अलग 10 कॉम्पिटिशन्स जो हैं यहाँ पर करवाए गए हैं, जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कल हुआ है, साथ में स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन भी हुआ है, पोएम राइटिंग कंपटीशन भी हुआ है। और उसी के साथ साथ जो साइंस मेले का जो इस बार जो मेन थीम रखी गई है, जो फोकस है, मेन जो फोकस जो गवर्नमेंट ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने किया है, वो साइंस मेले के ऊपर किया है। क्योंकि जो हमारा देश है वो यूथ का देश है, सबके पास अपने बहुत सारे आइडियाज़ हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो इस बार जो है साइंस मेले के माध्यम से उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देने का एक जो है बहुत अच्छा अवसर उनको प्रदान किया गया है। और ये 2 दिवसीय फेस्टिवल था और इसके बाद जैसे कि सर ने बताया कि स्टेट और नेशनल यूथ फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाएगा। तो ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी नेहरू युवा केंद्र की यहाँ अधिकारी। अब हम आपको लेकर के चलते हैं जिनका हमें इंतज़ार था, उमेश चांदना जी आप यहाँ देख सकते हैं। और भी हमारे यहाँ साथ खड़े हैं, अधिकारी भी खड़े हैं और जो कॉलेज के हैं वह भी यहाँ पर इस समय हमारे साथ ही जुड़ने जा रहे हैं। उमेश जी से हम बात करेंगे। उमेश जी, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आज जो है यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ विराजे हैं। आप यूँ तो समय समय पर बहुत सारी यानी कि कार्यक्रम करते रहते हैं, बहुत अच्छा पुनीत कार्य भी करते हैं। आप CWC के चेयरमैन भी है, बहुत अच्छा संदेश भी आप जनता में देते हैं, समाज में देते हैं। आज जो यहाँ पहुँचे आपको कैसा लग रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि ये देश युवाओं का देश है और इस देश में
युवाओं ने जो महती भूमिका निभानी है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। हमारे पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा आबादी जो युवाओं की है वो हमारे देश की है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और इसलिए युवाओं को ठीक दिशा देने के लिए, युवाओं को ठीक दशा देने के लिए ये यूथ फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। वास्तव में ये सच्चाई है कि जब युवा चलता है तो उसके पीछे जो है सब चलते हैं। देखिएगा राकेश जी के चेहरे पे किस प्रकार से जो है एक अलग से जो है चमक आज नज़र आ रही है। क्योंकि राकेश जी आज आप यहाँ युवाओं के बीच में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि क्या ना भाई आप खुद युवा महसूस नहीं कर रहे? जी, हम तो सारा दिन युवाओं के बीच में रहते हैं, क्योंकि ITI करनाल और निसिंग का प्रिंसिपल का चार्ज मेरे पास है। तो सारा दिन युवाओं के अंदर रहकर कभी भी ये फील ही नहीं होता कि हमारी एज अब 55 के करीब हो गई है। तो उमेश जी आप हमें बताओ कि आपसे और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन प्रासंगिक जो है मौके के यहाँ इस समय वही हम करेंगे कि आप हमें बताओ कि यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यूथ को यही संदेश देना चाहेंगे कि समाज के साथ जुड़ें, समाज के कार्य करें, समाज को एक दिशा देने का कार्य उनके जिम्मे है, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसलिए युवाओं को मैं ये हमेशा आह्वान करता हूँ कि वो समाज सेवा ज़रूर करें। जैसे कि आज युवा देखा जाए तो नशे की ओर बहुत ज़्यादा गर्त में डूबता चला जा रहा है। ख़ास तौर पे जिम्मेदारियां इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी होती है। तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो नशा है वो समाज को बर्बाद कर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं हमेशा युवाओं को यही आह्वान करता हूँ, नशे से बच के रहें, किसी भी हालत में नशे में ना डूबें। 100 उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उतार और चढ़ाव आने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसका इलाज नशे में ढूंढें। इसलिए नशाखोरी तो वास्तव में समाज के लिए अभिशाप है। तो नशा किस तरह का होना चाहिए युवाओं को? युवाओं को समाज सेवा का नशा होना चाहिए, देश सेवा का नशा होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हमारा समाज सुधरे, ना कि किसी अपना नशाखोरी में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लें। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अगर नशा करना है तो नशा करो उस परमात्मा का जो चढ़ा रहे दिन रात। शराब का क्या पीना जो उतर जाए प्रभात। नाम चढ़े नान का, नाम चढ़े नान का जो चढ़ा रहे दिन रात। रहे दिन रात। जी 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 आपका बिल्कुल ठीक है कहना, आपको पूरा याद है। ये हमारे साथ उमेश जी जुड़े हुए हैं, चिर परिचित। इनका जो हास्य विनोद का पुट होता है इनकी वाणी के अंदर, वह आज भी इन्होंने यहाँ साबित कर दिया कि वह कम नहीं है। और वास्तव में इसी प्रकार के हमारे जो जुझारू युवा जो अधिकारी होते हैं और जो हमारे देश सेवा को करने वाले होते हैं, इस प्रकार के जज्बे को हम उन्हें सलाम करते हैं। और ये आज पहली बार नहीं है कि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, समय समय पर जो है वह हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उनका उद्बोधन जो है समाज को बहुत प्रेरित करता है। और ये देखेगा यहाँ पर और भी बहुत से साथी युवा हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं और बहुत से इनके मन में सवाल भी होंगे, लेकिन शायद ये अधिकारी को आगे थोड़ा सा नहीं बोल पा रहे होंगे। लेकिन फिर लौट करके हम यहाँ इधर चलते हैं थोड़ा सा कि मैम आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा मीडिया के अंदर थोड़ा रूबरू रहा करें? और सर मीडिया के अंदर हम रूबरू रहते हैं? नहीं रहते। नहीं सर, इस अगर जो रहते तो शायद ये सवाल मुझे ना करना पड़ता। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ कन्फ्यूजन लगा लो या फिर कुछ लगा लो कि हमारी कमी या किसी DPR ऑफिस की कमी हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे कोई भी फंक्शन होता है, कैसा भी फंक्शन होता है, हम सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी मीडिया में देते हैं। और मीडिया को भी इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से जब भी यूथ के लिए अगर कार्यक्रम हो रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन का जो पेज है और जो फेसबुक का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है और स्पेशली माई भारत पोर्टल है, उसके ऊपर टाइम टू टाइम हर इवेंट से पहले हर एक इवेंट का एक अपडेट जनरेट होता है। अगर वो आप लोग देखेंगे, पूरे सिटी का यूथ देखता है, तभी इतना यूथ आज यहाँ पर हमारे साथ है। अगर आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम आपको भी उसकी जानकारी मिलती रहेगी। मैम आपका नाम क्या है? रेनू। रेनू, ये हमारे साथ जुड़ी थी रेनू जी। बहुत सुंदर बातें इन्होंने बताई और अपने बारे में भी बताया। और इन्होंने जिस प्रकार से ये राजनीतिक होते हैं, ये खड़े हैं राजनीतिक,
जिस प्रकार से राजनीतिक जो है शब्दों का शब्दावली घुमा फिरा करके बात करते हैं, आखिर इन्होंने साबित कर दिया कि ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार से जरूर होंगी, और लगता है नहीं होंगी तो इनका जरूर कहीं ना कहीं झुकाव जरूर होगा, क्योंकि इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में इन्होंने कहा कि मीडिया को चाहिए कि वह नेहरू युवा का जो पेज है उसको अपडेट जो है उससे लगातार होते रहना चाहिए। फिलहाल बहुत सी बातें हैं बाद में करेंगे, फिलहाल आज जो है समापन का दिन है और इन्होंने अंदर भी शिरकत करनी है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।